मैं पहले ही कॉन्वर्सेशन के आगाज़ में कह रही थी कि आपने पहले तो कोशिश करनी ही है कि अगर पानी ज़्यादा है, आप अपनी गाड़ी को मैनेज नहीं कर सकते तो आप घरों से ना निकलिए। लेकिन अभी रिसेंट हमने जो एपिसोड देखा है जिसके अंदर बहुत सारी गाड़ियां पानी के अंदर बही हैं, इवन पॉश इलाकों में भी हमने जो रावलपिंडी में भी देखा, इसके अलावा टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, अब पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को लग रहा होता है कि वो निकाल लेंगे गाड़ी, लेकिन समटाइम्स वो पानी अपने फ्लो में गाड़ी को भी साथ ले जाती है। अब एज अ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट, व्हाट डू यू सजेस्ट कि ऐसी सूरत हाल में किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? ओके, थैंक यू सो मच अर्मला दैट यू गेव मी द चांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इसमें सबसे पहले जो आपने बात की, आई वुड रिपीट दैट, कि जब आपको लगे कि बाहर सड़क पर पानी आ रहा है, कोई सैलाब टाइप की, फ्लड टाइप की थोड़ी सी भी सिचुएशन है, दैट मीन्स कि 6 इंचेस का भी अगर सड़क के ऊपर पानी है तो वो एक ह्यूमन को, एक इंसान को बहा सकता है। वो उसमें इतनी स्पीड और थ्रस्ट होता है, और अगर 1 फुट का पानी है तो वो पूरी गाड़ी को लेकर जा सकता है, बहा सकता है। सो लाइफ में कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि जिसके तहत जिंदा रहने से ज्यादा जो हो और आप अपनी लाइफ को खतरे में डालें और आप उस वक्त सड़क के ऊपर बाहर निकले। नंबर 1। नंबर 2, आपने पैनिक नहीं करना। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए, फॉर एग्जांपल पानी बहुत कम था, 6 इंचेस से भी नीचे था, और आपको ऐसा लगा कि आपको कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है और आपने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया, तो उसमें 2-3 स्टेप्स हैं जिसका आपने बहुत ख्याल रखना है। नंबर 1, आपने पैनिक करके फोन नहीं निकालना अपना। फोन को अपनी जेब में डालें, शीशा खोलें गाड़ी का और गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ जाएं फौरन। गाड़ी का दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है आपको। जब आप छत के ऊपर चले जाएं तब कॉल फॉर हेल्प फॉर समबडी, ठीक है ना, तब आप किसी को कॉल कर सकें। लेकिन उस वक्त भी अगर आपको लगे कि आपकी गाड़ी बह रही है और आप नहीं किसी को कॉल कर सकते और पानी बहुत ज्यादा हो गया है, तो पानी के 2-3 हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा होता है, और एक वो हिस्सा होता है जिसमें प्रेशर कम होता है। तो जब आप गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर पानी का फ्लो हल्का है और कहाँ पर तेज है। देखिए, अब इसमें एक ही सिचुएशन है, या तो आप गाड़ी के सर के ऊपर रहें और गाड़ी फुल अगर थ्रस्ट के साथ जा रही है, वो कहीं टकराएगी तो आपको ये जानलेवा हादसा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए कि जब आपको लगे कि गाड़ी अब स्पीड में जा रही है और अब आप गिर सकते हैं गाड़ी की छत के ऊपर से, फौरन जंप करें पानी में और उस तरफ स्विम करने की कोशिश करें जिस तरफ पानी का फ्लो हल्का है। दिस इज द ओनली वे कि जिस सिचुएशन से आप अपनी जान बचा सकते हैं। पैनिक आपने नहीं करना। आप जितना पैनिक करेंगे, पानी आपको उतनी तेजी से आगे भी बहाएगा और नीचे की तरफ भी लेकर जाएगा। आपको बॉडी को हल्का सा ढीला छोड़ना है और पांव से धक्का देते हुए अपने आप को हल्के थ्रस्ट वाले, जहां पानी का फ्लो जरा कम होगा, उस तरफ लेकर जाने की कोशिश करनी है। और अगेंस्ट द फ्लो भी नहीं जा सकते, विद द फ्लो भी नहीं जा सकते। और कह लें कि 45 टू 50 डिग्रीज के एंगल पर हल्का हल्का, आहिस्ता आहिस्ता आपको तैर के जाना है। ये तभी होगा जब आपके औसान खता नहीं हुए हुए होंगे। जान से बढ़कर कुछ नहीं है। बीइंग मुस्लिम्स, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी और पैनिक नहीं करना, ये इसका एक वाहिद हल है। अच्छा सालिया, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है, ये तो हम अभी शहरी इलाकों में बात कर रहे हैं, अब बहुत सारे लोगों को मैंने लिटरली, ये मैं बिल्कुल एग्जेजरेट नहीं कर रही, वो शौकिया जाते हैं पानी के अंदर कि उन्हें इंजॉय करना है। वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट इंजॉयमेंट। ये पानी के अंदर करंट हो सकता है, हमारे गटर जो मेन होल्स हैं वो खुले हो सकते हैं, आपकी गाड़ी फ्लो में कहीं भी जा सकती है। अभी हमने देखा है रावलपिंडी के अंदर जैसे नाले के अंदर गाड़ी बह गई और वो कहाँ जाके मिली, दैट वाज हॉरिफाइंग। सालिया, बहुत सारे लोग टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर ज़ाहिर है रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी जगहों पे इतना अच्छा नहीं होता। आई रियली वांट कि आप इस हवाले से भी बताएं कि जब आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे रफ पैचेस हैं रोड्स के, या इतनी अच्छी स्मूथ रोड नहीं है, पत्थर हैं, आपने अपनी गाड़ी को मैकेनिकली कितना इक्विप्ड रखना है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और साथ साथ वहाँ पे भी हमने सवात में और दीगर बाबूसर वगैरह में भी देखा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस सारे मामले में। अच्छा अर्मला, इसमें यह है कि जैसे आपने टूरिस्ट स्पॉट्स का नाम लिया ना, और आपने सवात और नॉर्दर्न एरियाज की बात की, जब बारिशें होती हैं तब लैंडस्लाइडिंग होती है। सो प्लीज मेरी बार बार रिक्वेस्ट है सबसे, इंजॉयमेंट, छुट्टियां, आई अंडरस्टैंड सबके बच्चों की छुट्टियां, आपने बाहर जाना है, बट जिंदा रहना इज योर शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। आपने जिंदा रहना है, जान है तो जहान है। अच्छा, इधर अगर आपने इक्विप करना है तो सबसे पहले देखें, आप गाड़ी में कोई
मोटी चेन्स या रोप वगैरह कुछ जरूर रखें, इन केस आपको ऐसा लगता है कि कोई वहां बड़ा पत्थर है या कोई चीज है जिससे आप गाड़ी को किसी जगह अटका सकते हैं और आपके पास टाइम है, अदरवाइज तो टाइम नहीं होता अर्मला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमें एडवेंचर की आपने बात की, बच्चों के लिए शायद पार्क्स या दूसरे कोई इतनी एक्टिविटीज इतने मसरूफ नहीं रहते बच्चे जो दे वांट टू गो आउट एंड हैव एडवेंचर। ये कोई एडवेंचर की चीज नहीं है। हमें वी मस्ट एजुकेट आवर किड्स इन द स्कूल कॉलेजेस कि बेटा फन करना है, आप पार्क्स में जाएं, आप दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन ये इस टाइप का फन कि आप पानी में, समंदर में भी मैंने अक्सर देखा है कि लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी तेज हाई टाइड्स के साथ आगे जाते जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं। प्लीज कीप द एडवेंचर टू योरसेल्फ, अपने बच्चों को इन चीजों में इन्वॉल्व ना करें। और अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज जाना है तो मेक श्योर वेदर फोरकास्ट अब गूगल पर इजीली अवेलेबल होती है, अपने मोबाइल से उस पर डालें। बारिशें हैं तो मत जाएं, लैंडस्लाइडिंग होगी, गाड़ी को आप जितना भी इक्विप कर लें, गाड़ी है, वो कश्ती थोड़ी है। एट द एंड ऑफ द डे इतना थ्रस्ट होता है कि वो बहा जाएगा। आपको बताया ना 6 इंचेस अर्मला, जस्ट 6 इंचेस। जो फ्लड का 6 इंच होता है ना, वो पूरा इंसान, वो जितना भी भारी हो उसको वो बड़े आराम से स्वीप कर जाएगा। 1 फुट गाड़ी स्वीप कर जाएगा, तो बड़े उसकी स्पीड होती है। तो पहला पैनिक स्ट्राइक ही करता है इंसान को कि एकदम से जब आप एक अनएक्सपेक्टेड चेंज के अंदर जाते हैं तो आप पैनिक इस तरह कर जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। तो प्लीज अपने आप को सबसे पहले मजबूत रखें, बच्चों को घर से निकलने से पहले एजुकेट करें। कोई पता नहीं है किस वक्त कहाँ फ्लड कर जाए, कौन सी रोड्स। अभी यही हालात हुए हैं पूरे पाकिस्तान के। क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से ये बेमौसमी बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, एक्स्ट्रा बारिशें हो रही हैं। तो प्लीज मौसम का थोड़ा ध्यान रखें। यही फर्क है एक नेशन का। आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, सेगमेंट किया अर्मला, आई एम थैंकफुल टू यू, बिकॉज इसके ऊपर मजीद कोई लोग रो तो रहे हैं सारे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डैमेज हो गया। नाउ वी हैव टू डू द डैमेज कंट्रोल। अब हमने कंट्रोल करना है उसको। तो कंट्रोल करने के लिए हमें अपने आप को एजुकेट करना है, बच्चों को एजुकेट करना है कि पहले तो बाहर नहीं निकले, निकल गए फॉर एग्जांपल पानी था ही नहीं और अचानक से कुछ आना शुरू हो जाता है तो इमीडिएटली गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ जाएं। देन कॉल समबडी। इफ यू स्टिल थिंक कि कोई नहीं है, देन ट्राई एंड स्विम टू अ प्लेस जो थोड़ी सी ऊंची है, वहां चढ़ के बैठ जाएं। कुछ नहीं होगा अगर उस दिन का काम नहीं होगा, आप हैं तो सब कुछ चलेगा आगे। एब्सोल्युटली। और प्लीज़ बगैर ज़रूरत बाहर निकलना, ये तो इससे बड़ा ब्लंडर आप अपने साथ या अपनी फैमिली के साथ नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच सालिया, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सालिया हसन हमारे साथ मौजूद थी जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है। और सैलाब के अंदर या इवन आम बारिशों के अंदर भी पानी के अंदर गाड़ी चलाना इट इज़ सेफ। और हम अगर इवन शहरों की या लाहौर की भी बात करें, रिमेंबर लास्ट ईयर बहुत बारिश हुई थी यहाँ पर और जो पानी था वो बहुत ज़्यादा खड़ा था क्योंकि ये वॉल्टन रोड वाला मंसूबा उस टाइम तक कंप्लीट नहीं था। तो वहाँ पे जिस हिसाब से पानी था, लोग अपनी गाड़ियों में जा रहे थे, रास्ते में गाड़ियाँ बंद हो रही थी, बुरा हाल था। और आप इतने से पानी में, जो कि स्टैटिक पानी है, जो कि बह नहीं रहा, मैं उसमें पैनिक कर रही थी। तो इमेजिन करें कि जो पानी फ्लो में है, आप जो गाड़ी को बहा सकता है, इंसान को बहा सकता है, तो उसमें इंसान कितना पैनिक हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि अपने आप को भी सेफ रखें, अपनी फैमिलीज़ को भी सेफ रखें। और सालिया ने बड़ी अच्छी टिप्स दी है कि अगर उस टाइम आई नो कि आपके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आपको आ रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी हाजिर दिमागी से आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें और वैसे अल्लाह ना करे कि कोई कभी भी इस सिचुएशन के अंदर आए।